हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। और बजट आ गया है और बजट के में दो रिजाइम तो पहले से चल ही रही थी, न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने की जॉब होगी इस समय उन्होंने कैलकुलेट भी कर लिया होगा कि कौन सा रिजाइम उनके लिए बेहतर है। और इसी के ऊपर आज का एडिटोरियल है कि टैक्स गैम्बिट। ठीक है, टैक्स गैम्बिट मतलब कि एक ऐसा टैक्टिक, एक ऐसा मैन्यूवर, ठीक है, एक ऐसा ट्रिक जिससे कि एडवांटेज मिल जाए सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स के रिलेटेड। ठीक है, और ये किस बारे में है? ऑन द हाइक इन टैक्स फ्री सीलिंग एंड द न्यू इनकम टैक्स सिस्टम। जो हाइक हुआ है टैक्स फ्री इनकम की, जो सीलिंग में हाइक हुआ है, ठीक है, उसके बारे में। राइट, कि लिख रहे हैं हिंदू वाले कि द गवर्नमेंट शुड नॉट गिव अप पुशिंग पीपल टू ऑफ फॉर सेफ लॉन्ग टर्म सेविंग्स। कि जो लोग लॉन्ग टर्म सेविंग्स करते हैं उससे गवर्नमेंट को गवर्नमेंट पुश करती है लोगों को लॉन्ग टर्म सेविंग करने के लिए। कैसे? जो ओल्ड रिजाइम है इनकम टैक्स का, उसमें एटीसी के अंडर 1.5 लाख की एग्जेम्पशन मिलता है अगर लोग म्यूचुअल फंड्स में या फिर यूलिप प्लान्स में, लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करें तो वो जब न्यू टैक्स रिजाइम आएगा तो ऐसा कुछ भी रिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है पुश नहीं कर पाएगी। तो ये कह रहे हैं हिंदू वाले कि गवर्नमेंट को गिव अप नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए लोगों को पुश करना इन्वेस्ट करने के लिए, सेफ लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज मैंडेरिन? मैंडेरिन का मतलब होता है कोई भी हाई ऑफिशियल। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं या फिर आरबीआई के लोग हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये लिखा है मच इंक हैज बीन स्पिल्ड। मच इंक हैज बीन स्पिल्ड का क्या मतलब होता है कि बहुत सारी बातें हो चुकी ऑन द बजट हाइक इन द टैक्स फ्री सीलिंग। जो बजट की हाइक हुई है, टैक्स फ्री जो इनकम है उसकी में जो हाइक हुई है, 5 लाख पहले था अब 7 लाख हो गया, उसमें बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। ठीक है, और जो भी एग्जिस्टिंग टैक्स एग्जेम्पशन देंगे, जो ईटीसी मैंने बोला है 1.5 लाख का या कोई भी और एग्जेम्पशन, ठीक है, उन वो न्यू इनकम डिजाइन में आ जाएंगे। ठीक है, न्यू इनकम वालों को कोई भी एग्जेम्पशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये है। तो एक्सपर्ट्स जो है वो आउटलाइन कर रहे हैं वेरिंग अरिथमेटिक, अलग अलग पैरामीटर से, अलग अलग डायनेमिक्स से देख रहे हैं वो लोग कि किस लेवल पे इनकम एंड सेविंग्स होनी चाहिए और क्या कंसिडर उन्हें करना चाहिए, जिससे कि उन्हें ये समझने में आसानी हो कि वो न्यू डिजाइन में कब स्विच कर सकते हैं। ठीक है, और अपोजिशन ने कंसर्न भी रेज किया कि गवर्नमेंट जो है वो सेविंग्स जो है वो उसे गिव अवे करना, सॉरी डू अवे करना चाहिए। डू अवे का मतलब एक फ्रेजर वर्ब है, मतलब कि बिल्कुल खत्म करना चाहती है। ठीक है, डू अवे का मतलब खत्म करना, वो इवेंचुअली खत्म करना चाहती है और सारे एग्जेम्पशंस को। राइट, और ये एग्जेम्पशंस क्या करेंगे? ये सोशल सिक्योरिटी देंगे पूरी सोसाइटी को, मिडिल क्लास को। राइट, so far government mandarins have said among other things that savings rate would not be affected। अभी तक तो गवर्नमेंट का ऑफिशियल उन्होंने यही कहा है और चीजों के अलावा कि सेविंग्स रेट अफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने भी कहा है, समअप किया है। समअप का मतलब होता है अगेन अ फ्रेजर वर्ड, गिव अ समरी, एक समरी दी है सैटरडे को कि एज एन एडल्ट यू हैव टू बी द बेस्ट जज ऑन व्हाट सूट्स यू। एक एडल्ट होने के नाते आप ही अपनी जजमेंट खुद कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बिगर पिक्चर है वो देखा जाना चाहिए यहाँ पे कि बहुत सारे लोग जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि अपने हिसाब से अपना जजमेंट, खुद का बेस्ट जजमेंट कर पाए। ठीक है, और वो लोग तो बिल्कुल ही नहीं है जो लोअर इनकम अर्नर्स हैं। ठीक है, और जिनको गवर्नमेंट विश्वास करती है कि इस न्यू टैक्स सिस्टम में, न्यू रिजाइम में सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अभी तक समझ में आ गई सारी बातें? समराइज करके मैं कह रहा हूँ, पुराने रिजाइम में आपको कई सारे डिडक्शंस मिलते थे। उन डिडक्शंस को पाने के लिए आपको कहीं अपनी सेविंग्स को कहीं इन्वेस्ट करना होता था, 5 ईयर का लॉक इन के एफडी में या फिर 3 साल के लॉक इन म्यूचुअल फंड्स में या फिर इंश्योरेंस पॉलिसीज में। ठीक है, आपकी एक इनकम अलग हट गई, सेव हो गई। ठीक है, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा हो गया थोड़ा सा। अभी जो न्यू टैक्स रिजाइम है उसमें कोई ऐसा वो नहीं है सिस्टम। ठीक है, सेव करने का, डिडक्शन पाने का। तो और तो इस तरह से लोग वो नहीं करेंगे। राइट, सेविंग करना कम कर देंगे। तो ये इस पूरे पैराग्राफ की समरी है। आइए आगे देखते हैं। India's literacy and financial literacy levels mean many taxpayers cannot deem the right mix of consumption and savings। सॉरी, इंडिया की जो लिटरेसी है, और इससे भी वर्सनिंग बात क्या है, उससे भी खराब बात क्या है कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो बहुत ही बुरी स्थिति में इस समय है।
ठीक है। मतलब बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं कि इंश्योरेंस क्या है, वो केवल टैक्स बचाने के लिए बिना मतलब कि यूलिप्स प्लान्स वगैरह खरीदते रहते हैं। चलिए, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ठीक है। और जो लिटरेसी की कंडीशन है उसमें बहुत सारी जो टैक्स पेयर है वो समझ नहीं पाते कि जो कंजप्शन और सेविंग्स का जो सही मिक्स है, सही मिक्सचर होना चाहिए, लेवल, कितने लेवल पे क्या होना चाहिए, वो नहीं समझ पाते। डीम का मतलब यहाँ है कीप इन माइंड, ठीक है। तो वो समय अपने दिमाग में नहीं ला पाते। और सेविंग्स की बात तो भूल ही जाइए कि सेविंग्स को कैसे उन्हें इन्वेस्ट करना है, कहाँ करना है, किस रेशियो में इक्विटी और डेट में करना है, कितना एफडी में रखना चाहिए, कितना गोल्ड पे लगाना चाहिए, तो आप भूल ही जाइए, ठीक है। तो अगर जब तक न्यू डिजाइन था तब तक इन सारी बातों को फोर्स मिल रहा था और लोग सेविंग्स कर रहे थे, ये पॉइंट है, ठीक है। मेडली का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स। जनरली ये म्यूजिक के सेंस में यूज होता है, लेकिन यहाँ पे एक जेनरिक सेंस में भी यूज हो सकता है, ठीक है। अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स के मिक्सचर को मेडली कहेंगे। अब सेफ एज वेल एज इन्फ्लेशन बीटिंग इन्वेस्टमेंट, जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्फ्लेशन को बीट करता है। सेफ इन्वेस्टमेंट को एफडी को कह सकते हैं और गवर्नमेंट डेट को कह सकते हैं, जो गवर्नमेंट डेट फंड म्यूचुअल फंड्स होते हैं। For instance, there is a propensity towards more conspicuous consumption among the youth who may find the new tax regime with higher take-home salaries alluring. ठीक है, लंबा सेंटेंस है, आइए समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए, प्रोपेंसिटी है, प्रोपेंसिटी मतलब टेंडेंसी है, करने की चाहत है, करने की आवृत्ति है। क्या चीज करने की? कॉन्स्पिकुअस कंजप्शन, ऐसा कंजप्शन जो विजिबल हो, दिखाने के लिए गाड़ी खरीद ली, राइट, दिखाने के लिए कोई नया गैजेट ले लिया, तो वो उसे कहेंगे कॉन्स्पिकुअस कंजप्शन, ठीक है। कॉन्स्पिकुअस में आ गया जो आपको दिखे, ठीक है। और प्रोपेंसिटी मैंने बता ही दिया है। अमंग द यूथ हु में, तो जो यूथ है आज का, जिसकी ये कॉन्स्पिकुअस कंजप्शन की प्रवृत्ति तो काफी ज्यादा रहती है, वो न्यू टैक्स रिजाइम को बहुत ही हेल्पफुल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको सेविंग बिल्कुल नहीं करना है। अगर 60 लाख तक इनकम है तो वो टैक्स फ्री मिल जाएगा उसको इनकम, ठीक है। लेकिन जैसे ही 60 लाख से 1 रुपए भी आगे बढ़ेगा, he'll be heavily taxed when compared to the previous tax regime, ठीक है। और ये इस वजह से न्यू टैक्स रिजाइम इनको एल्यूरिंग लगेगा। एल्यूरिंग मतलब कि हाईली अट्रैक्टिव, ठीक है, बिल्कुल अपनी तरफ खींचेगा कि जब तो ये ले ही लो। और आपको यही मालूम होना चाहिए कि अगर आपने न्यू टैक्स रिजाइम में स्विच कर लिया तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में केवल एक ही बार स्विच कर सकते हैं, ठीक है। खैर, ये तो थोड़ा फाइनेंस फ्रंट पे हो गया। आइए वर्ड्स को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज न्यूएंस। न्यूएंस का मतलब होता है सटल डिफरेंस, बहुत छोटा सा डिफरेंस, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है वो रूटीनली मिस सेलिंग की जाती है। मतलब कि यूलिप प्लान्स बहुत का केसेस सबसे ज्यादा होता है जिनको मिस सेल किया जाता है, मतलब कि गलत तरीके से बेचा जाता है, गलत तरीके से रिटर्न वगैरह दिखा के, ठीक है। उन लोगों को जो कि मार्केट में जो बदलाव हो रहा है उनको समझने के लिए वो सही मन नहीं है वो, ठीक है, वो समझ नहीं पाते, उन लोगों को ज्यादा मिस सेल सोल्ड किया जाता है। और जो रिस्क है यूलिप प्लान्स में, उनको भी वो समझ नहीं पाते। एम्बेडेड मतलब अटैच्ड होता है, ठीक है। जो रिस्क है फाइन प्रिंट में, जो उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी में या किसी और जो ले रहे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें जो रिस्क इनबिल्ट है वो समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। In a country that yet cannot provide universal social security and health benefits, the old exemption-based regime helps guide families towards some level of prudent asset allocation to cope with life's uncertainties, with a leg up for building a critical asset over their working lives, a roof over their head. कितना लंबा सेंटेंस है, आइए समझते हैं। एक ऐसे देश में जहां पे जो अभी भी यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड कर सकता, ठीक है। जो ओल्ड एजम्पशन बेस्ड डिजाइन था, ओल्ड डिजाइन, राइट, वो फैमिलीज को गाइड करने में मदद करता था। किस तरह से? प्रूडेंट एसेट एलोकेशन में। कौन सा एसेट एलोकेशन? सेंसिबल एसेट एलोकेशन। ऐसा एसेट एलोकेशन जो बहुत ही ध्यान से बनाया गया हो, ठीक है। प्रूडेंट मतलब समझ में आ गया। टू कोप विथ लाइफ अनसर्टेनिटीज, और ऐसा एसेट एलोकेशन जो कि लाइफ की जो अनसर्टेनिटीज है उनसे मिलने में, उनसे डील करने में सक्सेसफुल हो, ठीक है। विद अ लेग अप फॉर बिल्डिंग अ क्रिटिकल एसेट ओवर देयर वर्किंग लाइफ, और एक लेग अप के साथ, ठीक है। लेग अप का मतलब एन एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन और समथिंग टू इंप्रूव देयर सिचुएशन। तो जो पैसे मान लीजिए आपने एफडी कर दिया, आपको 5 साल बाद मिलेंगे, तो वो एक थोड़ी हेल्प करता है आपको, राइट। अगर आपने ओल्ड डिजाइन से स्टिक किया होता तो, ठीक है। जो एक क्रिटिकल एसेट बनाने में क्या कहते हैं,
हेल्प करता है आपको, ठीक है। But not everyone can handle the risk of equity markets or to avoid being conned by influential operators. लेकिन सब लोग नहीं है जो कि इक्विटी मार्केट के रिस्क को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। इक्विटी मार्केट मतलब म्यूचुअल फंड्स हो गया या शेयर मार्केट हो गया, या फिर अवॉइड कर सकते हैं बेवकूफ बनाए जाने से जो इन्फ्लुएंशियल ऑपरेटर्स होते हैं उनसे, ठीक है। सो जो नज है, नज क्या मतलब होता है, हल्का सा पुश करना या कुछ भी ऐसा जो कन्विंस करे, ठीक है। तो जो पुश है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो किस तरफ देनी चाहिए उनको, ये जो पुश है वो ओल्ड टैक्स न्यू टैक्स रिजाइम को उन्होंने अट्रैक्टिव बना दिया है, इसलिए लोग ओल्ड टैक्स रिजाइम से हट के न्यू टैक्स रिजाइम की तरफ जा रहे हैं। तो जो नज है जो कि ओल्ड टैक्स रिजाइम से हटा रही है, उसे उसके साथ क्या देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, ग्रेटर फाइनेंशियल लिटरेसी एफर्ट्स, ठीक है। ऐसे एफर्ट डालने चाहिए कि लोगों के अंदर जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो बढ़े, राइट। एंड करेक्टेड ऑन अनएथिकल सेलिंग प्रैक्टिसेस, और जो अनएथिकल सेलिंग प्रैक्टिसेस होते हैं, जो लोग इंश्योरेंस की पॉलिसी ऐसे ही बेचते हैं या कन्विंस करते हैं कि इन्वेस्ट करने के लिए, उस पे क्रैक डाउन होना चाहिए। क्रैक डाउन का मतलब कि उस पे लगाम लगनी चाहिए, ठीक है। उसको और रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए थोड़ा सा। दैट कुड लीड, और इन सब अनएथिकल प्रैक्टिसेस से क्या होता है, इट कुड लीड टू पीपल एंडिंग अप इन पेन्योरी, ठीक है। इससे पेन्योरी मतलब होता है स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी और डेस्टिट्यूशन, कि लोग जो है उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, उसका प्रीमियम नहीं भर पाए, तो वो ना रहे, उनका जो प्रीमियम दिया था वो भी गया और जो पॉलिसी लैप्स कर गई वो भी अलग से, तो देयरफॉर दे मे रिजल्ट इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो पेन्योरी का मतलब ये होता है स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ही बुरे गरीबी की हालत होना। हाँ, if people did not need the government supporting to act in their own best interest, अगर लोग ना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे कि गवर्नमेंट को उनको थोड़ा सा पुश करे, तो कोई नीड ही नहीं होती मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन की प्रोविडेंट फंड्स में और पेंशन में। ये हिंदू का बहुत बड़ा आर्गुमेंट है कि अभी तक गवर्नमेंट जो है वो मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन कराती है एम्प्लॉयर से प्रोविडेंट फंड्स के लिए, पेंशन के लिए, ठीक है। लेकिन अगर ये मैंडेटरी करने की जरूरत क्या थी, मतलब कोई जरूरत ही नहीं होती अगर लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से प्रोडिंग, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोडिंग है, राइट। तो अगर ये है तो यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजाइम भी रहना चाहिए था, ये तो हिंदू का कहने का मतलब है। ये था आज का सेशन। आई होप आपको काफी सारे वर्ड्स सीखने मिले होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, और ऐसे ही आपको सीखनी है, अपनी वर्ड पावर बढ़ानी है, तो आप यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।